योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार हो सकता है, क्योंकि महाकुंभ के चलते मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ था। अब चूंकि महाकुंभ का समापन हो चुका है और पार्टी आलाकमान के सामने पंचायत चुनाव और विधानसभा 2027 का रोड मैप सामने है, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी मिल जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कदावर मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का नाम तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी श्रीकांत शर्मा को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री पद नहीं मिला था और उनके मंत्रिमंडल में न आने के कई मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तारीकरण में उनके नाम की चर्चाएं ब्रज मंडल से हो रही है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पिछले काफी समय से बर्फ में लगे श्रीकांत शर्मा को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आगरा से आने वाले मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बत्ती पर खतरा मंडरा रहा है और अगर योगेंद्र जाते हैं तो फिर ब्रज क्षेत्र से पंडित की जगह न केवल पंडित को तरजीह मिलेगी, इसके साथ ही ब्रजमंडल की भी भरपाई हो जाएगी। श्रीकांत शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं उस वक्त जोर पकड़ गई थी जब उन्होंने ब्रज भाषा में ही भाषण दिया था। उधर मंत्रिमंडल के विस्तारीकरण को लेकर चर्चाएं ये भी हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट, त्यागी और दलित समीकरणों को साधा जा सकता है। बड़ी वजह यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 2 मंत्री आते हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जबकि दलित समाज से रौलौद कोटे से अनिल कुमार आते हैं। ऐसे में चर्चा ये है कि खटीक समाज और दलित समाज में 36 आंकड़े को देखते हुए पार्टी आलाकमान 27 के नजरिए से दलितों को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वेस्ट यूपी में खटीक वोटर से ज्यादा तादाद में दलित मतदाता हैं। तो हो सकता है कि अनिल कुमार के कद को बढ़ा राज्य मंत्री से कैबिनेट में जगह दी जा सके। चर्चा ये भी है कि 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और मेरठ से आने वाले 2 मंत्रियों में से किसी एक से लाल बत्ती छीन ली भी जा सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में औसतन 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री है, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली है। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी उनके कामकाज और आ रही शिकायतें नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर होगी, तो समीकरणों के हिसाब से 3-4 नए चेहरे शामिल भी किए जा सकेंगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है और विस्तार में 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरे पश्चिम का संतुलन भी साधा जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए News1 इंडिया।